हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम सबसे पहले आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज जो हैं वो हम इनको डेराइव नहीं करेंगे, हम इनके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर एक एक डेरिवेशन करने लगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि हम इसका इतना ज्यादा डेरिवेशन करें। हमें बस आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है। ट्रिगो के साथ साथ अदर टॉपिक में भी इन आइडेंटिटीज का बहुत यूज होता है, तो इसलिए आइडेंटिटीज को हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब है कि आइडेंटिटीज को हम याद कैसे रखें। तो आइडेंटिटीज को याद करना मुश्किल है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो ना किसी क्वेश्चन को, तो साथ में अगर आइडेंटिटीज भी लिखते जाओ तो हमें जल्दी याद होता है और हमें पता भी चलता है कि कहाँ कौन सी आइडेंटिटीज को यूज करना है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कंपाउंड एंगल्स को। क्या है? साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इन आइडेंटिटीज को हमें ध्यान रखना है। तो आप इन आइडेंटिटीज को देख लीजिए जो मैंने लिखा है। आप पॉज करके यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसे दे दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं इसे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे ले सकते हैं, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ये हमारे पास 4 फॉर्मूलेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना। फिर है हमारे पास सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले, जो कि साइन ए प्लस साइन बी या साइन सी एंड डी फॉर्मूलेज भी बोले जाते हैं। साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये हो गए। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। पहले प्रोडक्ट में हमें मिलते हैं, फिर उसके एंगल सम एंड डिफरेंस में मिलते हैं। जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस तरह से ये फॉर्मूलेज हैं। फिर हम थोड़े बहुत देख लेते हैं एंगल्स को। जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल हैं उनको हम देख लेते हैं। तो इन सबको मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, आप वहां से आसानी से इसे ले सकते हैं। तो ये 15 डिग्री का है, कॉस साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, कॉट 15 डिग्री। फिर साइन 22 एंड हाफ, कॉस 22 एंड हाफ, टेन 22 एंड हाफ, फिर साइन 18, कॉस 18, साइन 36, कॉस 36। इन सब का वैल्यू हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, और जहां जरूरत पड़े हम वहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी एक न एक क्वेश्चन हर पीजीटी टीजीटी में पूछ ही लिए जाते हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो पिछले वीडियो में हमने ग्राफ में डिस्कस कर रखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है a sin x प्लस b cos x। अगर इस तरह से अगर हमें आए कोई क्वेश्चन, तो उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर और मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन हमने उठाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2π/15 इंटू cos 4π/15 इंटू cos 8π/15 इंटू cos 14π/15
14 पाई बाय 15। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? तो हमने अभी पीछे देखा था कि cos A इंटू cos 2A इस फॉर्म में अगर रहे cos 2 की पावर 2A डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 इंटू A हो, इस टाइप में हो, तो उसका वैल्यू जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो एज अ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने के लिए भी हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जल्दी से हम सॉल्व ना करना पड़े और हम जल्दी से फाइंड कर सकें आंसर को। तो 2 की पावर n साइन A ये हमारे पास आ जाता है। अब n का वैल्यू क्या है, कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अब देख रहे हैं कि cos A और A हम क्या मानते हैं? A इक्वल टू हम मान लेते हैं कि पाई बाय 15 है, पाई बाय 15 है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये 2A हमारे पास आ गया, 2 की पावर 2A यहाँ से आ गया, 2 की पावर 3A यहाँ से आ गया। तो हमारे पास 2 cos A नहीं है, तो यहाँ से क्या हम cos A बना सकते हैं? 14 है, 14 पाई बाय 15 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 15, cos पाई माइनस पाई बाय 15, cos पाई माइनस पाई बाय 15। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये पाई माइनस पाई बाय 15 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस cos पाई बाय 15। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस cos पाई बाय 15। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया cos 2 पाई बाय 15 और इंटू cos 4 पाई बाय 15 इंटू cos 8 पाई बाय 15। सो 8 पाई बाय 15 ये हमारे पास आ जाएगा। इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू हम लिखेंगे साइन 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू पाई बाय 15 अपॉन बाय 2 की पावर 4 इंटू साइन पाई बाय 15। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? साइन 16। क्या मिल रहा है? साइन 16 पाई बाय 15 अपॉन बाय 2 की पावर 4 इंटू साइन पाई बाय 15। अब क्या हम 16 पाई बाय 15 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 15, पाई प्लस पाई बाय 15 साइन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और पहले से भी हमारे पास क्या है? माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन पाई बाय 15 अपॉन बाय 2 की पावर 4 साइन पाई बाय 15। तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आंसर आ गया कि 1 अपॉन बाय 16। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 18 इंटू साइन 5 पाई बाय 18 इंटू साइन 7 पाई बाय 18। ये भी कुछ इस तरह का ही है, बट ये साइन में है, तो हम इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं। हम इसे कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाय 18 को हम लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18। तो क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा ही आएगा। फिर इसी तरह से इसको भी चेंज करते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 18 इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 18। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें? 9 माइनस पाई 8 पाई बाय, तो 4 पाई बाय 9 आ जाएगा। कॉस 4 पाई बाय 9 इंटू यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 9 माइनस 5 पाई 4 पाई बाय 9 माइनस 5 पाई, तो 4 पाई बाय 18। तो क्या आ जाएगा? कॉस 2 पाई बाय 9। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस 9 माइनस 7 2 पाई बाय, तो पाई बाय 9 आ जाएगा, पाई बाय 9। अब देख रहे हैं ये कॉस ए है
cos 2a है, cos 2 की पावर 2a है, तो हम इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास कि sin 2 की पावर कितना आ जाएगा n, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा, इनटू a हमारे पास क्या है पाई बाय 9 अपॉन बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू साइन पाई बाय क्या आ जाएगा 9। अब यहां से साइन 2 की पावर 3, साइन क्या है 2 की पावर 3, तो 8 पाई हो गया, 8 पाई तो पाई माइनस पाई बाय 9 लिख सकते हैं इसको, तो पाई माइनस पाई बाय 9 पॉजिटिव आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर साइन पाई माइनस पाई बाय 9, तो पाई बाय 9 आ जाएगा अपॉन बाय 2 की पावर 3 इंटू साइन पाई बाय 9, ये कैंसिल, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 है तो 8, हमारे पास दूसरे का आंसर क्या आ गया 1/8, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का तो वैल्यू पता है, बट इन सब का वैल्यू पता नहीं है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए थीटा या ए लिखें इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए और इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू साइन 3a। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि ये 60 डिग्री माइनस ए है और ये 60 डिग्री प्लस ए है, हम ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी कि हम किस तरह से कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है साइन 20 डिग्री, तो हम वैल्यू डाल देते हैं इसमें, इस वाले में, तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू साइन 3 है, साइन 3 इंटू ए हमारे पास क्या है 20 और इंटू 60 डिग्री कितना है √3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर 1/4, फिर साइन 60 डिग्री आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, तो यहाँ से क्या आ गया 3/4 16, ये आंसर आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गया 3/16। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये है वो किस फॉर्म में है, ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, तो हम इस पे वैल्यू डाल देते हैं। क्या आ जाएगा कॉस 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री, तो 15 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, और फिर इंटू कॉस ए माइनस बी 12 आ गया तो 6 और ये 36 हो गया 36 डिग्री। अब इनका वैल्यू डालते हैं हम, इनका वैल्यू क्या है कॉस 60 डिग्री का 1/2 इंटू कॉस 36 का अभी हमने पीछे देखा था क्या होता है √5 + 1/4। इनको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा √5 + 1/8, ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो हमने अभी एक फॉर्मूला पीछे देखा था 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का,
ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये आएगा हमारे पास, ये आएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या गिवन है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और cos 90 डिग्री हमें पता है कि 0 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू 0 आ गया, ये 90 अगर हम लिखें तो ये वैल्यू क्या आ गया, 0। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा। अब हमें पता है कि cos थीटा जो है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1। तो वहां से हम रखते हैं, तो cos क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और फिर हमें हाफ चाहिए यहाँ से, तो हाफ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 इंटू हाफ, 1 इंटू हाफ हो जाएगा। और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू हाफ। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ये किसका वैल्यू आया है, यही तो हमने निकाला था, यही हमने यहाँ पे निकाला था। अगर हम इसे क्या करते हैं, y सपोज कर लेते हैं, तो y ही तो हमने यहाँ निकाला था, तो वही हम लिख सकते हैं यहाँ पे -2 यहाँ पे y और लेस देन इक्वल टू हाफ। या फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा का जो वैल्यू आ गया वो मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे पास क्या गया, मैक्स वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 टू द पावर cos x प्लस 81 sin x, 81 की पावर sin x इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, तो कि ये पावर हमें क्या मिल जाए, कि मल्टीप्लिकेशन में किसी तरह से ये वैल्यू हमें मिल जाए। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ से जानते हैं कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है, तो जब हम AP GP वाले चैप्टर कर रहे थे उस टाइम पे हमने इस तरह के क्वेश्चंस को कर रखा है, और हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए भी सीख रखा है। तो यहाँ से हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। AM के लिए क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 27 की पावर cos x प्लस 81 की पावर sin x अपॉन बाय क्या हो जाएगा 2। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन बाय 2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू gm हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर cos x और इंटू 81 की पावर sin x। अब हम बेस इक्वेट कर देते, बेस हम इक्वल कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम 2 को उधर भेज देते हैं, तो 27 cos x प्लस 81 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ, तो 27। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 cos x, 3 की पावर 3 cos x,
और इंटू हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 साइन एक्स। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 27 cos x प्लस 81 की पावर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 3 cos x और प्लस 4 साइन एक्स। अब हमने a cos x प्लस b साइन x का फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका जो मैक्सिमम, इसका जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या देखा था कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ये 3 cos x प्लस 4 साइन x हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन x, और क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। तो हमें तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम मिनिमम वैल्यू क्या यहाँ पे रख सकते हैं कि ये, तो इसका वैल्यू कितना है -5 आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 27 की पावर cos x प्लस 81 की पावर साइन x और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर -5 लिख सकते हैं, 3 की पावर -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर -5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 4, तो ये 9 आ जाएगा, 9 इंटू रूट 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया, क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos alpha 1, cos alpha 2, so on cos alpha n अंडर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, so on अल्फा n जो है वो क्या है 0 से लेकर के π/2 के बीच में है। एंड हमें दिया हुआ है, गिवन है कि cot alpha 1, cot alpha 2, so on cot alpha n इक्वल टू 1 हमें गिवन है। तो हम ये जो हमारे पास ये गिवन है कंडीशन, इससे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हम क्या लिखते हैं कि cot alpha 1, cot alpha 2, so on cot alpha n इक्वल टू क्या है 1। अब हम यहाँ से इसको जब लिखते हैं cos alpha 1 अपॉन बाय sin alpha 1, तो sin को हम उधर भेज देते हैं, तो हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं cos alpha 1 इंटू cos alpha 2, so on cos alpha n इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin alpha 1 इंटू sin alpha 2 इंटू so on क्या हो जाएगा sin alpha n हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास cos alpha 1, cos alpha 2 है, उससे हम दोनों तरफ हम वापस से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos alpha 1, cos alpha 2, so on cos alpha n का स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो sin alpha 1 इंटू cos alpha 1। तो ये हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 इंटू sin alpha 1 इंटू cos alpha 1। तो cos alpha 1 sin alpha 1 तो हमारे पास है 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 से इसे डिवाइड करेंगे और 2 से हम 2/2 से इसे मल्टीप्लाई कर, अगर हम हर टर्म में क्या करें 2/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। और ये फॉर्मूला कितनी बार हमें मिलेगा, n टाइम्स हमें मिलेगा। तो हम 2 की पावर n को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा sin 2 alpha 1 और इंटू sin 2 alpha 2, सो ऑन क्या आ जाएगा sin 2 alpha n आ जाएगा।
अब हम यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 का अगर हम वैल्यू 0 से हमें क्या रखना है π/2 के बीच में, तो अगर सबका वैल्यू हम 45 रखते हैं, अगर हम यहाँ से 45 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 और sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 सो ऑन cos अल्फा n जो हमारे पास आएगा, n का स्क्वायर आएगा, वो क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n होगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n होगा। अब यहाँ से ये स्क्वायर जो है हम इधर कर देते हैं, तो cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 सो ऑन cos अल्फा n लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर n/2, 1/2 की पावर n/2। और ये जो हमारे पास आ गया इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया हमारे पास 1/2 की पावर n/2। तो हम इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, गिवन दैट 10a एंड 10b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस b। हमें क्या वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर a प्लस b इज क्या होगा, हमें ये देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमें जो गिवन है उसका रूट्स हमें क्या गिवन है कि 10a और 10b गिवन है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं a लिखेंगे, माइनस b अपॉन बाय 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे a। और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b हमारे पास आ जाएगा क्या, तो b आ जाएगा, c अपॉन बाय 1 लिखते हैं तो b आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम रखेंगे ध्यान, और तब हम क्या लिख सकते हैं 10a प्लस b का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 10a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a प्लस 10b अपॉन बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं a अपॉन बाय 1 माइनस b। ये हम यहाँ देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है कि साइन स्क्वायर a प्लस b, साइन स्क्वायर a प्लस b का वैल्यू निकालना है। अब हमें एक फॉर्मूला हमें पता है cos 2 थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये उधर अगर हम भेज दें तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन बाय 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 इंटू और थीटा हमारे पास क्या है a प्लस b। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम cos 2 थीटा को 10 के फॉर्म में लिखते हैं एक फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमें 10 में चाहिए, क्योंकि हमें जो गिवन है वो है 10 में गिवन है, तो इसलिए हमें इसे 10 में चेंज करना होगा। तो 1 माइनस और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a प्लस b और अपॉन बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस b, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ से इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम 10a प्लस b का वैल्यू पहले डालते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन बाय 1 माइनस b का स्क्वायर और a का स्क्वायर अपॉन बाय 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन बाय 1 माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, हम इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए।